कह रहा एक घड़ी आधे घंटे में 2 मिनट से पीछे रह जाती है ना। एक घड़ी आधे घंटे में कितने मिनट से पीछे रह जाती है? 2 मिनट से। अब सोचिए कि आप अगर आधे घंटे में घड़ी 2 मिनट का लैग करती है, पीछे रहती है, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना मिनट ये लैग कर जाएगी? 4 मिनट लैग करेगी, है ना। कह रहा घड़ी को 6 बजे शाम में सही किया गया तो 12 बजे रात में घड़ी क्या समय दिखाएगी, है ना। घड़ी को कितने बजे सही किया गया? 6 बजे शाम में सही किया गया, ठीक है। अब यहां पर ही वही सेम कंसेप्ट लगा दीजिए, रियल टाइम और क्लॉक टाइम, है ना। अगर रियल टाइम यहां पर क्या हो जा रहा है भाई? 60 चल रहा है, तो क्लॉक टाइम 4 मिनट पीछे चलेगा तो कितना चलेगा? 56 चलेगा, हाँ है ना। 6 बजे शाम से लेके 12 बजे रात तक में कुल कितने घंटे हो गए? 6 घंटे। अगर ये 360 चल रहा है तो भाई ये कितना चलेगा? यहां किससे मल्टीप्लाई किया गया? 6 से। तो यहां की भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, है ना। और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 336 मिनट। यानी ये कितना मिनट पीछे चला गया होगा? 24 मिनट। तो 12 बजे से अगर हम 24 मिनट पीछे करेंगे तो कितना टाइम आएगा मेरे भाई? 11:36। कितना आएगा? 11:36, है ना। समझ में आ रही बात? कह रहा एक घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट से आगे हो जाती है। घड़ी को 4 बजे शाम में सही किया गया हो तो सही समय क्या होगा यदि घड़ी में रात के 10 बजे हो? देखो यही आपका जो है ना ये कैलकुलेटिव पार्ट है। कैसे समझिएगा? सेम चीज है, रियल टाइम और एक आता है क्लॉक टाइम। अभी तक कह रहा 1 घंटे में 5 मिनट, यानी कि रियल टाइम जब 60 मिनट चलती है तो क्लॉक टाइम कितने मिनट चलेगी? 65 मिनट भाई, क्योंकि 5 मिनट का क्या कर रहा है? गेन कर जा रहा है। कह रहा घड़ी को 4 बजे शाम में सही किया गया तो सही समय क्या होगा यदि घड़ी के रात बजे 10 के है? भाई अब देखो ये 4 से 10 कितना हो गया? 360 हो गया, 360 मिनट हो गया। अब ये 360 मिनट कौन चल रहा होगा? तो भाई क्लॉक चल रहा है, नहीं कि रियल चल रहा है। पूछा ही जा रहा है आपसे रियल टाइम के बारे में। तो भाई ये 60 चल रहा है तो ये 65, तो कह रहा है कि भाई ये 360 चलेगा तो भाई ये कितना चलेगा? आपसे यही पूछ रहा है ना। तो जब ये 60 चल रहा था तो ये 65, तो अगर 1 मिनट चलता क्लॉक टाइम तो ये कितना चलता? 60/65। और 360 के लिए क्या करेंगे? इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, हाँ ये ना, ठीक है। चलिए अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। 144 और 1440 इंटू कितना हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा, ये बट्टा कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इससे 110 10 बट्टा क्या कर सकते हैं? 13। तो ये कितना हो जाएगा? 330। 10 बट्टा कितना आ जाएगा? 13। यानी कि जो रियल टाइम हो रहा होगा वो 310 10/13 मिनट हो रहा होगा। तो 330 का मतलब क्या हो गया? 5 घंटा 30 मिनट। तो ये जो रियल टाइम होगा वो 11:30 10/13। ये सिर्फ कैलकुलेशन है ना, क्योंकि भाई रियल टाइम अगर 60 चल रहा है तो क्लॉक कितना चल रहा है? 65 मिनट। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि 1 घंटे में कितना गेन कर रहा है भाई? सिंपल सा बात है, 5 मिनट का गेन कर रहा है, ठीक है। तो क्लॉक अगर 360 चलेगा तो रियल कितना चलेगा? आपको यही बताना था इसमें, है ना। अब ये मत कर देना, क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेट मत कर दीजिएगा, इसलिए मैंने आपको इसी फॉर्मेट से बताया, ठीक है, कि रियल टाइम और क्लॉक टाइम समझ सके, है ना। और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है, खास करके किसी भी एग्जाम में अगर आप बीपीएससी ट्राई कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बिल्कुल एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी पूछे गए होंगे, उसमें कोई शक कोई डाउट नहीं है ना। क्लियर है? कह रहा भाई एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 2 मिनट से पीछे हो जाती है। घड़ी को दोपहर 2 बजे सही किया गया हो तो सही समय क्या होगा? अब देखिए सिंपल सी बात है, ये सिंपल सा हो गया भाई, रियल टाइम हो गया, और ये क्या हो गया भाई? क्लॉक टाइम। प्रत्येक घंटे में 2 मिनट से पीछे हो जाती है, मतलब अगर ये 60 चलता है ना मेरे भाई, तो ये क्या चलता है? 58 चलता है। घड़ी को 2 बजे दोपहर में सही किया गया और 2 से 6:50, है ना,
तो 4 घंटा 50 मिनट, यानी अगर ये 290 मिनट चलेगा तो भाई ये कितना चलेगा। अब देखो ये डायरेक्ट डिविजिबल हो जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये डायरेक्ट डिविजिबल नहीं हो रहा था, है ना। तो जब डिविजिबल नहीं होगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब देखो यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से, तो भाई यहां भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, यानी कि 300 मिनट, है ना। तो 300 मिनट का मतलब कितना हो गया, 5 घंटा। तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 2 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। कह रहा है सोमवार की सुबह 8 बजे घड़ी कितने मिनट से पीछे थी, भाई 5 मिनट पीछे थी। और बुधवार को शाम 8 बजे घड़ी 5 मिनट आगे हो गए, है ना। सोमवार की सुबह 8 बजे, यानी कि मंडे 8 AM घड़ी क्या थी भाई, 5 मिनट स्लो थी, स्लो, है ना। और वेडनेसडे 8 PM में घड़ी क्या हो गई, 5 मिनट फास्ट, है ना। तो मंडे 8 PM में घड़ी 5 मिनट स्लो थी और वेडनेसडे 8 PM में घड़ी 5 मिनट फास्ट हो गई। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या हो रहा है। सपोज कीजिए कि ये आपका घर है, आप अपने घर से 5 मीटर पीछे थे और फिर यहां से आपने चलना स्टार्ट किया और कभी ध्यान नहीं रहा और आप 5 मीटर आगे चले गए, तो कभी ना कभी तो घर पहुंचे होंगे ना। जैसे सपोज कीजिए आपने ट्रेन में चढ़ा मोकामा से पटना आने के लिए, आपको नींद आ गई और आप चले गए मुगलसराय। भाई ट्रेन तो पटना में गुजरी होगी, ट्रेन तो पटना से होके गुजरी होगी, हाँ है ना। तो वही पूछ रहा, जब ट्रेन पटना से गुजरी तो सही समय क्या हो रहा था। तो भाई देखो 5 मिनट पीछे था, 5 मिनट आगे, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 10, है ना। और 10 मिनट की दूरी ये कितने घंटे में तय करेगा भाई, 60 घंटे में। 10 मिनट की दूरी कितने घंटे में तय करेगा भाई, 60 घंटे में, है ना। लेकिन घड़ी स्लो कितना मिनट है, 5 मिनट। तो हमें कितने मिनट से मतलब है, 5 मिनट से मतलब है ना। तो जब 10 मिनट की दूरी ये 60 घंटे में तय करेगा तो 5 मिनट की दूरी कितने घंटे में तय करेगा, कहो सर 30 घंटे में। अगर इसको हाफ किए तो इसको भी क्या कर देंगे, हाफ। यानी मंडे 8 AM में अगर 30 घंटा जोड़ देंगे, है ना, तो ऑब्वियसली सी बात है क्या आ जाएगा, घड़ी सही समय पे दिखाएगा। भाई पीछे था 30 घंटा चल लेता, तो मंडे 8 AM से ट्यूसडे 8 AM एक दिन पूरा 24 घंटा बीत गया। तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे 2 PM इज द राइट आंसर। ट्यूसडे 2 PM इज द राइट आंसर। अब आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भाई सोमवार की सुबह, है ना, कब भाई, सोमवार की सुबह पे, कि भाई 8 बजे घड़ी 4 मिनट क्या थी भाई, पीछे थी, और मंगलवार की सुबह 2 बजे घड़ी 1 मिनट आगे हो जाती है ना। कहने का मतलब यह है कि अगर मंडे को 8 PM में घड़ी क्या थी भाई, तो 4 मिनट स्लो थी, है ना। 4 मिनट क्या हो गया भाई, स्लो हो गया। और ट्यूसडे 2 AM में घड़ी क्या हो गया भाई, 1 मिनट फास्ट हो गया। मंडे 8 PM तक में घड़ी क्या थी, 4 मिनट स्लो थी, और ट्यूसडे 2 AM में घड़ी 1 मिनट क्या हो गई, फास्ट हो गई। कह रहा घड़ी अपना सही समय कब बताएगा, है ना। सेम वही क्वेश्चन है प्रीवियस टाइप से। 4 और 1 कितना हो गया भाई, 5, और 5 मिनट का डिस्टेंस ये कितने घंटे में तय करेगा, 6 घंटे में, है ना। 5 मिनट का डिस्टेंस कितने घंटे में तय करेगा भाई, 6 घंटे में। भाई घड़ी स्लो जितने मिनट है हमको उतने मिनट से मतलब है। तो जब 5 मिनट का डिस्टेंस 6 घंटे में, तो 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। सेम अगर 4 मिनट की बात कही जाए तो क्या हो जाएगा, 6/5 इंटू कितना हो जाएगा, 4, कितना हो गया 24/5, और 24/5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 से 4/5 होगा, है ना। 24/5 कितना हो जाएगा, 4 से 4/5 होगा, ठीक है। अब 4 से 4/5 तो भाई 4 घंटा तो हो गया, लेकिन जो 4/5 फ्रैक्शन में इसको किस में तब्दील कर दो, मिनट में, और मिनट में तब्दील करने के लिए भाई 12 होगा। तो भाई 4 घंटा 48 मिनट के बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। तो भाई मंडे 8 PM में 4:48 जोड़ दीजिए, और 4:48 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ट्यूसडे 12:48 आ जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई 4 घंटा 48 मिनट के बाद घड़ी क्या करेगी, सही समय दिखाएगी। आप उसमें ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ट्यूसडे 12:42। क्लियर है। चलिए क्या कह रहा है कि यदि 4 घंटियां 4, 5, 6 और 9 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं, वो 12 बजे एक साथ बजी हो, तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी, है ना।
सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लो मेरे भाई। एलसीएम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4, 5, 6 और क्या हो जाएगा 9, है ना। इसका लघुत्तम समापवर्त कितना हो जाएगा, 4, 5, 6 तथा क्या हो जाएगा 9। इसका आप एलसीएम निकालिए तो आएगा 180 सेकेंड आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 180 सेकेंड आएगा। और 180 सेकेंड इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 3 मिनट आ जाएगा, है ना। 180 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 3 मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, यानी कि 3 मिनट के बाद घड़ी एक साथ बजेगी, यानी 12 बजे बजे थी तो फिर नेक्स्ट कब बजेगा भाई, 12:03 में बजेगा। अब कह रहा है कि भाई 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजी, तो भाई 1 घंटे में 60 मिनट होता है। ठीक है, और ये 3 मिनट में बज रही है तो भाई 60 में 3 से भाग दीजिए, यानी 20 तो होगा ही होगा। अरे 12 बजे भी तो एक साथ बजी थी, तो एक ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 21। बोलोगे सर ये 20 में 12 नहीं आया होगा, नहीं भाई। अगर आपसे कहा जाता कि 15 मिनट में कितनी बार बजी, तो हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 3 से। पहला ही 3 से होता है, दूसरा 6, तीसरा 9, फिर 12 और फिर 15, 5 तो यही हो गया। तो भाई 12 बजे भी तो एक साथ बजी थी मेरे भाई, तो 5 + 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 6। उसी तरीके से 20 + 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 21, है ना। कह रहा 3 घंटियां, है ना, 9, 12 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि 12 बजे एक साथ बजी तो 1 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। सेम वही कंसेप्ट करना है, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले 9, 12 और 10, अगर इसका एलसीएम ले ले तो भाई एलसीएम कितना आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई आपका, इसका भी एलसीएम कितना आएगा, 180 ही आएगा। अगर 180 आ गया, ठीक है, तो ये भी 3 मिनट, यानी सेम 60/3 + 1 कर दीजिए। ये एक 12 बजे वाला है ना, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा एक दिन का लाभ और हानि क्या होगी अगर कोई घड़ी 1 घंटे में 65 मिनट की दूरी तय करता हो। देखो इस कंसेप्ट को ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। कहा गया दोनों सुइयां 12 पर यात्रा करती है। कहां पर यात्रा करती है, 12 पर। ठीक है, अगर मिनट वाली सुई पूरी की पूरी 60 मिनट चलती थी तो घंटे वाली सुई कितने मिनट चलती थी भाई, 5 मिनट, है ना। लेकिन क्या क्या रहा है कि अब ये क्या चलेगा भाई, 65 मिनट चलेगा। तो जब 5 मिनट ये एक्स्ट्रा चलेगा तो घंटे वाली सुई यहीं तो नहीं रुकी रहेगी, ये आगे ही बढ़ेगी, है ना। यही आपको निकालना है। इसका एक फॉर्मूला होता है गेन और लूज कंसेप्ट का, 65 5/11 माइनस फॉल्ट बाय फॉल्ट, है ना। और एक दिन का कहा जा रहा है, इसलिए हम इंटू 24 × 60 लिखते हैं। अब कहोगे सर तो क्या हो गया भाई, 65 5/11 माइनस फॉल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 65 × 24 इंटू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। अब कहोगे सर इस क्वेश्चन में सब चीज तो नो नहीं, बस 65 5/11। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने गेन करती है, 1/11 का। तो भाई 12 घंटे में कितना गेन करेगी, 1 मिनट में 1/11, तो 12/11 मत कीजिएगा, ये 720/11, है ना। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो भाई गेन होगा, और अगर निगेटिव आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गेन, और नेगेटिव होगी तो क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। कह रहा एक घड़ी हर दिन 2 मिनट बढ़ती है और दूसरी घड़ी हर दिन 2 मिनट खो देती है। मतलब कि एक घड़ी जो है, यहां पे 2 घड़ी की बात कही जा रही है, समझिएगा, है ना। एक घड़ी आपका एवरीडे में क्या करती है, 2 मिनट क्या करती है, बढ़ जाती है, गेन कर देती है, और दूसरी घड़ी हर दिन क्या करती है, 2 मिनट अपना लॉस कर देती है। ठीक है, तो दोनों घड़ियां कितने दिन में एक ही समय दिखाएगी। अब समझ रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई ये बढ़ते बढ़ते या तो भाई क्या हो जाए 3 बज जाए, और ये भी घटते घटते 3 बज जाए, तब पॉसिबल है। सेम समय दिखाना चाहिए, है ना। सेम समय का मतलब समझ रहे हैं, अगर 6 AM और 6 PM हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को याद रखना है यहाँ पे, है ना। तो देखो एक दिन में दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना हो गया भाई,
4 मिनट। और घड़ी में कितने घंटे होते हैं भाई? 12 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। समझ में आ रही बात? तो 12 घंटे हैं तो मिनट कितने होंगे? ऑब्वियसली ये 12 इंटू 60। अब एक दिन में भाई ये कितने मिनट का अंतर हो रहा है? 4। तो ये अंतर कितने मिनट में दूर हो जाएगा? तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 तिया 12, 60 इंटू 3 कितना हो गया? 180। बात खत्म, है ना? देखो क्या कर रहा है, एक घड़ी एक दिन में 2 मिनट से आगे होती है और दूसरी घड़ी 2 मिनट में पीछे होती है, यानी एक दिन में दोनों सुइयों के बीच का अंतर कितना हो गया? 4। भाई घड़ी में तो कुल 12 घंटे ही होते हैं, समान समय दिखा रहा है। अगर 3 AM और 3 PM भी दिखाए क्या फर्क पड़ता है उससे? घड़ी में समय तो समान ही दिखाएगा ना। तो घड़ी में टोटल कितने घंटे होते हैं भाई? 12। तो 12 घंटे मिनट कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 60। ये डिस्टेंस लोग कितना दिन में ट्रेवल कर लेगा? तो एक दिन में जब 4 तो 12 इंटू 60/4 कितना आ गया? 180 दिन आ गया। कितना आ गया भाई? 180 दिन आ गया। कोई दिक्कत? सेम वही क्वेश्चन है। A clock gives 2 minutes in every day and the second clock loses 3 minutes in every hour. भाई 2 + 3, अब 2 + 3 कितना हो गया भाई? 5। यानी एक दिन में दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा भाई? 5। घड़ी में कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। इंटू कितना मिनट? 60 बट्टा कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो गया भाई? 12। तो 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 144। सबसे इजी क्वेश्चन है ना, इस पे तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना। लोग इसको टफ बना देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। देखो मिरर इमेज ऑफ ए टाइम कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी भी टाइम का आपको मिरर इमेज निकालना हो ना, किसी भी टाइम का क्या निकालना हो भाई? मिरर इमेज निकालना हो। तो एक चीज याद रखिए, किसी भी टाइम का मिरर इमेज निकालना हो, उसे कुछ मत करो, सीधे 1160 से घटा दो। किसे घटा दो भाई? 1160 से घटा दो, है ना। अब 4:35 है, इसे 1160 से घटा दीजिए, है ना। 1160 से 4:35 घटाइए तो कितना आ जाएगा भाई? 7:25। सिंपल सा कंसेप्ट। यहां भी 1160 से घटा दीजिए, क्योंकि घड़ी में कुल कितने घंटे होते हैं भाई? 12 घंटे होते हैं। ये कितना आ जाएगा? 35 आएगा। तो 35 को याद रखना, ये इक्विवेलेंट किसके होता है? 12:35 के, है ना। और सारे के आंसर आप कमेंट में कीजिए भाई, आपको 1160 से घटाना है, ठीक है। अब को सर ये तो एक्स्ट्रा हो गया भाई 18:10, तो भाई 6:10 तो इसको लिख ही सकते हो। समझ में आ रही बात? अब इसका क्या निकालना भाई? वाटर इमेज। वाटर इमेज निकालने के लिए 18.5 से घटा दो और कुछ मत करो, है ना। वाटर इमेज निकालने के लिए किससे घटाएंगे भाई? 18.5 से। और मिरर इमेज 1160। कंफ्यूज नहीं करना है मिरर और वाटर के बीच में, है ना। तो 1160 और 18.5 है, ठीक है। तो भाई 18.5 से घटा दीजिए 3:30, कितना आ गया भाई? 15। कितना बच जाएगा? 3, है ना। आप इसके सारे ऑप्शन कमेंट में करोगे, ये आपके लिए दिया गया है, ठीक है। और सब बताओ, सब बढ़िया। इसी तरीके से आपके क्लॉक के पूरे टॉपिक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो आप इसमें जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक चीज याद रखना, कंसेप्ट ये याद रखना, ये कंसेप्ट आपके भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।